स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर मैथमेटिक्स। स्टूडेंट अगर आप बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जेम, तो मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट यहाँ पे जो आईटी बार है, यहाँ पे जाके मेरे पुराने जितने भी वीडियोस है वो आप जाके देख सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आज वो है डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। स्टूडेंट इससे पहले मैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ऑलरेडी बता चुका हूँ। उससे पहले एक मैंने वीडियो और अपलोड किया था जिसके अंदर मैं आपके सामने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना सिखाया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड हायर पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट वो वीडियो भी यहाँ पे आप आईटी पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, राइट। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी इफ यहाँ पे ये कंडीशन होती है लिमिट एच के टेंड्स टू 0,0 एफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के एफ वाई ए बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसको एग्जिस्ट कराने के लिए पहले हमें डेरिवेटिव एक्स डेरिवेटिव निकालना, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट मतलब एट पॉइंट ए बी एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद ऑफ वाई विद एट पॉइंट ए बी आपको निकालना पड़ेगा। वो यहां पुट करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे, तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। पर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि यहां पे कंडीशन होती है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है ना, तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, पर उसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, तो पहले आप उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। अगर वो कंटिन्यूअस है तो देन हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, पर अगर फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए भी ट्रू है। तो यहां पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूअस होता है, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं तो यहां पे हम सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, फिर उसके बाद इसकी टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी लगाएंगे, उसके अंदर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पे हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे पॉइंट ए बी, देन इस फार्मूले में पुट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करे इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होने के साथ साथ ये डिफरेंशिएबल भी है। तो मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल लूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेगा, माना कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एग्जिस्ट करेगा, बट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि शो दैट द पार्शियल डेरिवेटिव इज एग्जिस्ट बट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, राइट। तो वो मैं भी आपको सामने 2 से 3 क्वेश्चंस कराने वाला हूं ताकि आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 एंड जब एक्स वाई 0 0 है तब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 है। और आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शो दैट दिस एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ ये प्रूव करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं। तो पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। स्टूडेंट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये होती है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और जो भी इसकी लिमिट की वैल्यू आती है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। मतलब हम यहाँ ये चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 f x y की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, f 0 0 के बराबर होनी चाहिए। तो हम एक बार हम चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, लिमिट इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x y टेंड्स टू 0,0 f x y की वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसा लिख दो चलो ठीक है, या y टेंड्स, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये आएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट जब भी हम 0 0 पे देखो, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, वो आई टेप पे जाके आप जरूर देख लेना वहाँ पे। तो ये देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम अलॉन्ग y इज इक्वल टू एम एक्स। आपको वो पाथ देखो 0 0 पे चेक करना और 0 0 पे क्या कर रहा है, पास हो रहा है, तो मतलब इस पाथ पे हम चेक करेंगे। लिमिट निकाल के देखते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट, लिमिट अब चूंकि हम जहाँ पर y वहाँ पे mx रख रहे हैं तो ये आ जाएगा x टेंड्स टू 0, जहाँ पर y है वहाँ पे mx रख दीजिए तो ये आएगा x mx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा mx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस
एम स्क्वायर, जैसे एक्स को 0 रखें तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। हम एक और पाथ चेक कर लेते हैं, और मैंने पाथ चेक करने का तरीका आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई। एक बार ये वाला पाथ और चेक कर लीजिए, तो मैं इस पाथ पे और चेक कर लेता हूँ। तो अलाउ y इज इक्वल टू एक्स पे चेक करते हैं, तो जैसे y इज इक्वल टू एक्स पे चेक किया तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0, मतलब यहाँ पे वही जहाँ पर भी y है वहाँ के रखेंगे x रखेंगे, तो ये x टेंस टू 0 हो जाएगा। देन ये आएगा ये x डॉट x अंडर रूट ऑफ, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे x ये आ जाएगा √2x, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन √2x, और x x कैंसिल हुआ तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे लिमिट x, y टेंस टू 0, 0 fxy की वैल्यू किसके बराबर आई, 0, और हम जानते हैं ये फंक्शन की 0 0 के बराबर वैल्यू है, मतलब फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। सो यहाँ पे जो फंक्शन होगा fxy ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, इज कंटिन्यूस एट 0, 0। अब हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट लगाएंगे। और जब भी हम डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट लगाते हैं तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको fx निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, fy निकालना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको इससे जस्ट पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना सिखाया था, तो वो आपको देखना पड़ेगा एक बार, वो भी आप यहाँ पे आई टिप पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट ये आएगा h टेंस टू 0 f 0 प्लस h 0 माइनस f 0 0 डिवाइडेड बाय h। स्टूडेंट ये वैल्यू उठा के हम रखेंगे, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे x की जगह तो h और y की जगह 0 रखाएंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, 0 0 पे 0 हो रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी टाइप से हम यहाँ निकालेंगे लिमिट k टेंस टू 0 f 0 प्लस k माइनस f 0 0 डिवाइडेड बाय k, और जैसे ये वैल्यू भी उठा के रखेंगे तो जहाँ पर x है वहाँ 0 रखेंगे तो स्टूडेंट ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है तो यहाँ से ये भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंसेप्ट फार्मूला, उसमें हम वैल्यू पुट करके हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम जानते हैं जो डिफरेंशिएबिलिटी वाला मैंने फार्मूला बताया था, यहाँ पे a और b था, तो यहाँ पे 0 0 है, चूंकि पॉइंट 0 0 है तो हम a और b की जगह 0 0 रख देंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कैसे हम इसकी लिमिट चेक करेंगे, तो यहाँ देखिए आप लिमिट h, k टेंस टू 0, 0, तो स्टूडेंट आप देख रहे हो इसकी वैल्यू आ जाएगी f h, k, और हम बता दें यहाँ पे कि fx 0 0 की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, fy 0 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और f 0 0 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है यहाँ पे 0 दे रखी है, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, लिमिट h, k टेंस टू 0 0, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, h k ये वैल्यू उठा के रखेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा h, जहाँ पर x है वहाँ h, जहाँ y है वहाँ k रखना है, k एंड अंडर रूट ऑफ क्या आएगा यहाँ पे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे भी ये अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। देखो ये तो यहाँ वैल्यू पुट करें, ये अंडर रूट और ये अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h, k टेंस टू 0 0, तो ये आएगा h k अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। स्टूडेंट हम ओरिजिन पे चेक करना चाहते हैं लिमिट, तो क्या करेंगे, अलॉन्ग y इज इक्वल टू, यहाँ पे y नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे k इज इक्वल टू mh लेंगे, राइट। तो k इज इक्वल टू mh, क्योंकि ये दोनों 0 0 से पास हो रहे हैं, तो मैं स्टूडेंट उस तरफ आपको करके बताता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे k इज इक्वल टू mh लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, जहाँ पर भी k है वहाँ mh लेंगे, तो ये आएगा m h स्क्वायर अपॉन ये आएगा ये h स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर। स्टूडेंट h स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आएगा m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, और ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी जो लिमिट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, m पे डिपेंड कर रही है। हर m के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग है। या फिर आप एक काम करिए, अलॉन्ग क्या करते हैं हम यहाँ पे, अलॉन्ग मैं यहाँ पे लिखाता हूँ h इज इक्वल टू k या k इज इक्वल टू h ले लेते हैं ना, k इज इक्वल टू h पे चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर भी k है वहाँ h रखेंगे तो ये आएगा h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और जहाँ पर भी k वहाँ h रखेंगे तो h स्क्वायर। स्टूडेंट 2h स्क्वायर h स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ रही, 1/2 आ रही। तो आप देख रहे हो इसकी जो लिमिट है वो यूनिक नहीं आ रही, एक बार तो ये वैल्यू आ रही है, एक बार ये वैल्यू आ रही है। सो इसकी डिफरेंट ये जो फंक्शन होगा ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट कंटिन्यूअस तो होगा, बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बिकॉज इट्स यूनिट इट्स लिमिट इज नॉट
यूनिक, है ना, एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज यूनिक होनी चाहिए, यूनिक नहीं हो रही। एक बार ये m पे डिपेंड करी, एक बार इसकी वैल्यू 1, देखो यहाँ पे 2h रखेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, 3h रखेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। तो यहाँ जो इसकी लिमिट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, m पे डिपेंड कर रही है। सो इट्स लिमिट इज not unique, so it is, so fxy is not differentiable at 0,0। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअस तो है बट 0,0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक क्वेश्चन हो लेता हूं फिर क्लियर करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहां पे आपसे पूछ रहा है कि शो दैट द फंक्शन दिस is not differentiable at origin although partial derivative of this and these are exist at 0,0। मतलब 0,0 पे इसके partial derivative तो exist कर रहे हैं, फिर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो partial derivative exist करना और डिफरेंशिएबिलिटी होना दोनों डिफरेंट थिंग है, राइट। तो ये समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, fx 0,0 निकालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, लिमिट यहाँ पे आएगा ये x है तो यहाँ h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h, 0 माइनस f 0 डिवाइडेड बाय h, राइट। तो ये वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे आएगा 0 तो ये आएगा h क्यूब हो जाएगा, बिकॉज x की जगह h रखेंगे, y तो 0 हो रहा है, माइनस 0 पे 0 डिवाइडेड बाय h, और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे हम स्टूडेंट, तो ये h क्यूब अपॉन h आएगा। एक्चुअली यहाँ पे h क्यूब अपॉन h स्क्वायर आ रहा है, थोड़ा सा गलत लिखा मैंने, जहाँ पर भी x है वहाँ h रखेंगे तो ये आएगा h क्यूब माइनस 0 अपॉन h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन h, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये तो 0 हो जाएगा और ये h जो उल्टा होगा इस h क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो h क्यूब से h क्यूब कैंसल, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आएगी, राइट। इसी टाइप से हम निकालेंगे fy 0,0 तो ये आएगा लिमिट k टेंड्स टू 0 f 0,0 प्लस k माइनस f 0 डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू ये आएगा लिमिट k टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, देखिए k रखेंगे तो ये आएगा 0 माइनस k क्यूब अपॉन, मतलब अपॉन यहाँ आएगा 0 प्लस k स्क्वायर अपॉन k। तो स्टूडेंट ये उल्टा होगी, k यहाँ k क्यूब हो जाएगा, k क्यूब से k क्यूब कैंसिल, तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, -1 के बराबर। दोनों पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक की वैल्यू 1 आ रही है, एक की वैल्यू -1 आ रही है। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, टेस्ट लगाते हैं। तो स्टूडेंट ये इसका फार्मूला होता है 0 प्लस h, 0 प्लस k, 0 पे है ना, माइनस f 0 h, fx 0 माइनस k, fy 0 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे चेक करते हैं तो क्या आएगा, देखिए आप लिमिट h, k टेंड्स टू 0 स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे पास f k, है ना। तो जहाँ पर x है वहाँ h और जहाँ y है वहाँ k रखाएंगे तो ये आएगा h क्यूब माइनस k क्यूब डिवाइडेड बाय ये आएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है तो 0 हो जाएगा। fx 0 स्टूडेंट fx 0 की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो ये आएगा माइनस h, और fy 0 की वैल्यू -1 है तो ये आएगा प्लस का k डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, है ना। तो स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे। सो ये आएगा लिमिट h, k, या एक काम करते हैं, चूंकि हम ओरिजिन पे चेक करें तो हम सीधा यहाँ लिख लेते हैं अलॉन्ग, क्या करते हैं y इज इक्वल या k इज इक्वल टू mh ले लेते हैं, है ना। चेक करते हैं आप इसकी वैल्यू क्या आ रही है ना, तो mh लगा लेते हैं तो क्या आएगा, देखो स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, जहाँ पर भी k है वहाँ mh रखेंगे तो ये आएगा h क्यूब माइनस m क्यूब h क्यूब डिवाइडेड बाई ये आएगा h स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ये आएगा mh, सॉरी ये तो h ही रहेगा, प्लस का mh डिवाइडेड बाय नीचे आएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ये आएगा h स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर, राइट। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे h स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है तो ये आएगा, ये h कॉमन निकाल लीजिए तो ये आएगा 1 माइनस m क्यूब अंडर रूट ऑफ यहाँ पे ये आएगा 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 1 प्लस m अंडर रूट ऑफ यहाँ पे ये h कॉमन निकल रहा है स्टूडेंट तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे ये h और आएगा तो यहाँ h आप ले लीजिए, तो इसको h को आप कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस आएगा और ये h आ जाएगा, ठीक है। सो ये h कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जब ये h कॉमन निकल कैंसिल करेगा तो सिर्फ यहाँ बचेगा 1 माइनस m क्यूब 1 प्लस m स्क्वायर और ये आएगा माइनस का 1
प्लस का m डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस m स्क्वायर, और आप जान रहे हो इट्स लिमिट, यहाँ लिखेंगे इट्स लिमिट डिपेंड्स ऑन m, सो लिमिट does not exist, या एक्चुअली लिमिट यूनिक नहीं होगी, सो लिमिट इज नॉट यूनिक, सो it does not exist, so limit does not exist, so it is not differentiable at 0,0. तो ये 0,0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इसकी जो लिमिट है वो m पे डिपेंड कर रही है. अब देखो, जब m की वैल्यू 1 रखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, 2 रखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, 3 रखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी. तो यहाँ जो लिमिट आएगी वो यूनिक नहीं आएगी, और यूनिक आनी चाहिए उस पाथ पे, 0,0 से पास होने वाले पाथ पे, पर वो यूनिक नहीं आ रही. सो यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऑल्दो इसके डेरिवेटिव यहाँ x और y के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद टॉपिक को फिनिश करते हैं. सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन f(x,y) डिफाइंड बाय दिस इज लाइक डिफरेंशिएबल. तो आपको ये प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट 0, 0. तो ये आपको प्रूव करना है कि इज डिफरेंशिएबल एट 0,0. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला ये होता है, पर हमें fx 0,0 और fy 0,0 चाहिए, तो हम fx 0,0 और fy 0,0 निकाल सकते हैं. तो fx 0,0 ये आता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h 0 माइनस f 0,0 डिवाइडेड बाय h अपॉन h आ जाएगा, राइट. और ये वैल्यू उठा के रखते हैं हम लोग यहाँ पे. तो स्टूडेंट क्या होगा, देखो यहाँ वैल्यू पुट करके देखोगे आप, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे 0 प्लस h रखोगे और y की जगह 0 रखोगे, एंड इसी टाइप से 0, 0 पे तो वैसे 0 आ रहा है तो 0 हो जाएगा. तो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 0 आएगी. आप चेक करेंगे तो 0 आएगा, राइट. इसी टाइप पे हम बात करेंगे fy 0,0, तो ये आएगा लिमिट k टेंड्स टू 0 f 0 प्लस k माइनस f 0,0 डिवाइडेड बाय के. स्टूडेंट यहाँ पे जहाँ पर भी x है वहाँ 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ पे ये रखेंगे, पर जैसे k टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और f 0,0 वैसे 0, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. अब हम चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, राइट. तो टेस्ट करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी. तो स्टूडेंट हम जानते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे ये फार्मूला होता है, पर यहाँ पे ये एंगल का कंसेप्ट आ रहा है. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम, चूंकि h√h² प्लस k², तो यहाँ पे हम h की जगह हम ले सकते हैं r cos थीटा, और k की जगह ले सकते हैं हम r sin थीटा, राइट. तो ये h और k की जगह हमने r sin थीटा और r cos थीटा रख दिया. तो उस वाले केस में हमारी जो लिमिट होगी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है. सो इसकी लिमिट होगी लिमिट r टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि h और k दोनों 0, 0 पे जा रहा है. तो यहाँ पे जो ये r होगा ये भी किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इन दोनों को स्क्वायर करते हैं हम, तो हम जानते हैं r² इज इक्वल टू क्या होता है, h² प्लस k² होता है. अगर ये दोनों 0 पे जा रहा है तो r भी किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा, राइट. तो r भी 0 पे जाएगा, तो हम इसको रखेंगे वैल्यू. तो स्टूडेंट जहाँ पर भी h है वहाँ पे r cos थीटा रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं r sin थीटा, माइनस स्टूडेंट f 0,0 तो वैसे भी 0 है, तो मतलब ही नहीं है. और स्टूडेंट ये वैल्यू है, देखो ये भी fx 0,0 हमने 0 निकाला, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो मतलब ही नहीं है. तो ये सब 0, 0 हो जाएंगे, मतलब ही नहीं, इसको छोड़ दो आप. डिवाइडेड बाय यहाँ पे h² प्लस k² की वैल्यू r² होती है, तो स्टूडेंट यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, बिकॉज अंडर ऑफ h² प्लस k² क्या आ जाएगा, r आ जाएगा. अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा, देखिए आप, लिमिट r टेंड्स टू 0, जहाँ पर भी x है वहाँ ये रखेंगे, तो क्या आएगा, ये r² cos² थीटा, देन साइन जहाँ पर भी x वहाँ रखेंगे तो 1/r cos थीटा, प्लस y² ये रखेंगे r² sin² थीटा, देन ये आएगा साइन 1/ यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी y, दैट इज r sin थीटा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे ये r आएगा, राइट. तो यहाँ पे r² कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, पर फिर भी एक r ऊपर बचेगा, और जैसे r टेंड्स टू 0 रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी. तो देखो यहाँ पे इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, और वो किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है. तो ये फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. सो f(x,y) इज डिफरेंशिएबल एट 0,0. तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करते हैं.
सो स्टूडेंट आपको यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ये CSR नेट के अंदर भी पूछा जाता है और इवन IIT JEM के अंदर भी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट ये टॉपिक समझ में आया होगा आपको, और अगर आपको आया है और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस इनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और बहुत जल्दी मैं लाइव क्लासेस लेने वाला हूं, तो जब भी आपने अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर रखा होता है तो जब भी मैं आपके लाइव क्लास लूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। और सुनिए यहाँ पे लास्ट में जो वीडियोस आ रही है आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और यहाँ पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, बने रहिए, बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके साथ अपलोड कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। और स्टूडेंट कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।